Hello friends, welcome back to my channel Riser and Achievers. Friends, today I am going to discuss or explain कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड सारे टर्म्स और वो सारे टॉपिक्स पर एक वीडियो बनाई थी, उसको एक्सप्लेन किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ताकि आप इस नेटवर्क टोपोलॉजी से अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ और आपको वो ज़्यादा इजीली समझ में आए। फ्रेंड्स, ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, ये हमारा नेटवर्क का ही पार्ट है। मीन्स आप अपने सिस्टम को, या हम जब नेटवर्क से जुड़ते हैं तो सिस्टम फिजिकली और लॉजिकली किस तरह से अरेंज होते हैं या जुड़ते हैं, या उनका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, उसे ही हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो भी मैं अपलोड करती हूँ तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क टोपोलॉजी मीन्स फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शन इन अ नेटवर्क। मीन्स आपका जो कंप्यूटर है वो किस तरह से अरेंज किया गया है, किस तरह से कनेक्ट किया गया है, उसे ही टोपोलॉजी कहते हैं। लाइक ये जो कंप्यूटर्स हैं, अगर इस सिस्टम का मैसेज हमें इस सिस्टम में पहुंचाना है तो वो कौन से तरीकों से कनेक्ट किया गया है, उसका लॉजिकल जो कनेक्शन है वही हमको समझना है कि किन किन तरीकों से हम कंप्यूटर्स को जोड़ करके अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरे टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक सेंट्रल हब होता है और नोड्स होते हैं। हब मीन्स हमारा मेन कंप्यूटर जिसमें डेटा मेनली स्टोर हो रहा है, और नोड्स दैट मीन्स वो कंप्यूटर जो मैसेज भेजना चाहता है और वो कंप्यूटर जो मैसेज रिसीव करना चाहता है। मैसेज सेंडर और रिसीवर, यही तो होता है नेटवर्क में। आप एक मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो वो सेंडर कहलाएगा, और जो सिस्टम, जो पीसी मैसेज को रिसीव कर रहा है वो रिसीवर कहलाएगा। फ्रेंड्स, तो नेटवर्क हमें पता ही है, वो नेटवर्क होता है कंप्यूटर का जाल जिसमें हम अपने मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। बट इस मैसेज को भेजने के पीछे जो टोपोलॉजी, जो अरेंजमेंट होता है, हमें वही देखना है कि ये टोपोलॉजी आखिर होता क्या है। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है कि एक मेन केबल से हमारे ये कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, ये जो बॉल्स बने हुए हैं, आप इन्हें एक नोड समझिए। मीन्स ये एक कंप्यूटर है। ये जस्ट समझाने के लिए है, ओवरव्यू है कि आपके पास कितने तरीके के टोपोलॉजीज होते हैं। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। और हमारे पास 6 टाइप्स के टोपोलॉजीज हैं, जिसमें है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो सबसे पहला हम बस टोपोलॉजी से यूज करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जो ये नोड्स जो कंप्यूटर फॉर्म में है, जिसका मैसेज मान लीजिए नोड 5 का मैसेज हमको नोड 3 में पहुंचाना है, तो बस टोपोलॉजी में ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, इस तरह से कनेक्शन किया जाता है कि उसमें एक मेन केबल होती है। इस मेन केबल के थ्रू ही सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। अब अगर मुझे कुछ मैसेज पास करना है तो इस केबल के थ्रू हम कनेक्ट हैं, और यहाँ पर पे वो मैसेज चला जाएगा, और जिधर भी उसको जाना है, ये 2 वे होता है। अगर उसको नोड 2 में भेजना है तो वो नोड 2 में जाएगा या नोड 3 में जाएगा। इसमें भी बहुत तरीके का प्रोटोकॉल यूज होता है। बस टोपोलॉजी में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, या फिर प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा। फ्रेंड्स, टोपोलॉजीज और प्रोटोकॉल्स ये भी बहुत डीपली स्टडीज का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है टू गेट हाई स्कोर। ओके, देन हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि ये बस टोपोलॉजी की बेनिफिट्स या फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ये जो मेन केबल है, ये एक कोएक्सियल या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल से जुड़ा होता है। ये ट्विस्टेड केबल पेयर ही है, और ये केबल में अगर कुछ फॉल्ट आया तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा, जितने भी कंप्यूटर इसमें जुड़े हुए हैं। इसके ड्रॉबैक्स में यही है कि इस केबल के फेलियर होने से पूरा का पूरा नेटवर्क जाम हो सकता है। इसके ड्रॉबैक्स में ये भी है कि लॉट्स ऑफ केबलिंग कॉस्ट, जितने ज़्यादा केबल हैं उसका कॉस्ट भी हमको उतना ही
देना पड़ेगा, जितने ज़्यादा कंप्यूटर इसमें जुड़े हैं उसका कॉस्ट भी हमको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, मतलब अगर कुछ इस तरह का कनेक्शन बना हुआ है कि एक हमारा सिस्टम है जो कि मेन हब है और उसी सिस्टम्स के थ्रू ये सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल स्टार के जैसा रिसेंबल हो रहा है। हमारे टोपोलॉजीज के नेम भी एक्चुअली वो जैसा दिख रहा है वैसा ही नाम रखा गया है ताकि इजीली उसको हम फाइंड आउट कर सके कि आखिर ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है और इनमें कौन से प्रोटोकॉल को यूज करके हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजी है जो कि एक मेन हब से जुड़ा होता है और सारे डिवाइसेस उस मेन हब से कनेक्टेड होते हैं। अगर ये मेन हब में कुछ फॉल्ट आया तो पूरा का पूरा नेटवर्क जाम हो जाएगा या पूरा का पूरा नेटवर्क में फॉल्ट आ जाएगा। इसके यही ड्रॉबैक्स हैं। अदरवाइज इसमें हम एक मैसेज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंचाने में स्पीड बहुत हाई होता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी इज रिंग टोपोलॉजी। ये बिल्कुल रिंग जैसा ही दिख रहा है। इसका अरेंजमेंट मीन्स हमारे पास कंप्यूटर्स का जो अरेंजमेंट होता है बिल्कुल एक का दूसरे के साथ कनेक्शन, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, लेकिन ये फिजिकली इस तरह से रिंग में बैठाया नहीं जाता। इनका एक रिसेम्बलेंस है कि हाँ भाई एक कंप्यूटर को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से एक माला के जैसे, एक रिंग के जैसे कनेक्ट कर दिया गया है। अगर आपको इस वाले सिस्टम से इस वाले सिस्टम में मैसेज भेजना है, मैसेज पास करना है, तो हमको यहाँ के 3 सिस्टम से पास होकर जाना पड़ेगा, मैसेज पास होकर जाएगा। और अगर आप इस लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो यहाँ से एक सिस्टम से पास होकर जाएगा, जो कि इसका यही ड्रॉबैक है कि आप अगर इसकी सिक्योरिटी बहुत पुअर है, यदि हम यहाँ से मैसेज सेंड कर रहे हैं तो मे बी यहाँ पर आपके डेटा को करप्ट किया जा सकता है। तो ये है रिंग टोपोलॉजी। इसमें भी अगर आपका एक सिस्टम फेल हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो कि एक ट्री जैसा रिसेंबल हो रहा है, एक ट्री जैसा दिख रहा है। इसमें आपका एक मेन हब होता है, वो मेन हब ही बहुत ही कॉस्टली होता है और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं DHCP और HSCA मीन्स स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्रेंड्स इसमें बेनिफिट यही है कि इसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट मीन्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आप इस टोपोलॉजी के अंतर्गत कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपका ये सेंट्रल वाला हब खराब हुआ, फॉल्ट आया, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जाम, पूरा का पूरा नेटवर्क जाम हो जाएगा, नहीं चलेगा। और केबल कॉस्ट इसमें बहुत हाई होता है क्योंकि हम इसमें केबल हर एक सिस्टम को जोड़ने के लिए लगाते हैं, तो इसमें केबलिंग का बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है। और बट न्यू डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना भी इसमें डिफ़िकल्ट होता है। मीन्स आप एक न्यू डिवाइस जोड़ रहे हैं तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि ऊपर के 3 हैं तो इधर के 3, मतलब न्यू डिवाइसेस को कॉन्फ़िगरेशन करना भी डिफ़िकल्ट होता है। बट इसमें बेनिफिट यही है कि इसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस रहते हैं और एरर डिटेक्शन भी ईजिली हो जाता है कि कौन से सिस्टम में फॉल्ट आया है, तो एरर डिटेक्शन भी इजीली हो जाता है और मैसेज भी एक दूसरे से जल्दी इजीली पास हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी। फ्रेंड्स इसका जो मैश नाम है ना, इसके नाम से ही बिल्कुल लग रहा है कि हाँ इस सिस्टम में कुछ मैशी टाइप का हो गया है। मीन्स आप जब एक सिस्टम को हर एक सिस्टम से जोड़ रहे हैं, इस वजह से इसमें एक जो जाल बन गया है मैश टाइप का, इसीलिए इस टोपोलॉजी का नाम ही मैश हो गया है। मीन्स आप हर एक सिस्टम को, जैसे लाइक ये वाला सिस्टम है, इसका इससे कनेक्शन बनाते हैं फिजिकली बोले तो इसमें केबल जोड़ करके इस सिस्टम का कनेक्शन इसके साथ, इस सिस्टम का कनेक्शन इसके साथ, इस सिस्टम का कनेक्शन इसके साथ, मतलब हर एक सिस्टम को फिजिकली जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम मैश टोपोलॉजी है।
इसमें अगर इस सिस्टम में खराबी आई तो ये बाकी के सिस्टम फिर भी वर्क करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि अगर एक सिस्टम खराब हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क जाम हो जाएगा। इसमें यही बेनिफिट है कि आपका जो सिस्टम है वो डायरेक्ट दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है और आपका जो डेटा है करप्शन के चांसेस बहुत बहुत लो रहते हैं, हाई सिक्योरिटी रहता है इसमें। नेक्स्ट टोपोलॉजी इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। फ्रेंड्स, तो जो लास्ट आपने ये मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी देखा, इन कोई भी टोपोलॉजीज का जो मिक्सचर होता है उसे ही हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। कोई भी टोपोलॉजी दो या तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा टोपोलॉजीज को आप लेकर के उसे एक मेन हब से जोड़ दीजिए। हब हमारा मेन सिस्टम होता है जहाँ जो कनेक्शन होता है, और उसके या मेन सिस्टम या कंप्यूटर होता है जहाँ पूरा सिस्टम का मैसेज स्टोर रहता है। और अगर ये मेन सिस्टम खराब हुआ, इसमें कुछ फॉल्ट आया, तो आपका इधर वाला भी वर्क नहीं करेगा और आपका इधर वाला भी वर्क नहीं करेगा। बट ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है, इसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होंगे ही। इसकी वजह ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें हर टाइप की टोपोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बट ये चैलेंजिंग इसीलिए है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, इसको कनेक्ट करना ही इसकी चैलेंज है। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ टोपोलॉजीज जो मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से नेटवर्क टोपोलॉजी, दैट मीन्स फिजिकल अरेंजमेंट हम कंप्यूटर का करते हैं, जिसकी वजह से उसमें वो प्रोटोकॉल की डिमांड होती है, मीन्स कौन सा प्रोटोकॉल उसमें यूज किया जाता है। तो प्रोटोकॉल, टोपोलॉजीज, ये सारी चीजें, लेयर्स, ओएसआई मॉडल, इनकी वजह से ही हम नेटवर्क में मैसेज एक जगह से दूसरे सिस्टम में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पास कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आज की वीडियो आपको? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।